इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एविडेंस एक्ट के चैप्टर 2, जहाँ पे बताया गया सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 555 तक में प्रोविजंस दिए गए हैं। किससे रिलेटेड? तथ्यों की सुसंगति के विषय में, अर्थात रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के विषय में बताया गया है कि कौन से तथ्य किसी वाद्य कार्रवाई में सुसंगत हैं, कौन से नहीं। इस चीज़ के बारे में बताया गया कहाँ पे? सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक में। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे आज के सेशन में सिर्फ सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बारे में। यदि आपने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और साथ ही साथ CPC के लेक्चर भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 क्या कहता है? विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा यदि वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे तथ्यों के जिन्हें 10वें पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। अब यहाँ पे कोई वाद है या कार्रवाई चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा साक्ष्य दिया जा सकेगा? किससे रिलेटेड साक्ष्य दिया जा सकेगा? या तो वह तथ्य विवादक तथ्यों से सुसंगत हो, ठीक है, विवादक तथ्यों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या फिर सुसंगत तथ्यों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ यही एक ही चीज, दो चीज़ बताइए, क्या क्या? कि किसी वाद्य कार्रवाई में हर विवादक तथ्य, ठीक है, और ऐसे तथ्य जिन्हें क्या किया गया है? सुसंगत घोषित किया गया है बाद में, तो उसके अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा हर मामले, हर विवादक तथ्य में। यही चीज़ है, अन्य तथ्यों को साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि विवादक तथ्य हो या सुसंगत तथ्य हो, दोनों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, बाकी अन्य किसी का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। कहाँ पे? किसी वाद या कार्यवाही में। उसके बाद इसमें एक केस था आर वर्सेस रिचर्ड का। ये केस इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 6 क्या बात करता है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। अब इसमें एक क्या है, डॉक्ट्राइन, कौन सा? रेस जेस्टे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। किसका? रेस जेस्टे का। तो इसको हम पहले बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि बैरेक्ट में क्या दिया गया है, इसका प्रोविजंस क्या है। तब सबसे पहले हम बात करेंगे जो तथ्य है विवाद ना होते हुए भी, अर्थात कोई विवादक नहीं, विवादक तथ्य नहीं है, फिर भी किसी विवाद तथ्य से उसी प्रकार संसक्त है। संसक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, कि उसी विवाद से उसी प्रकार जुड़ा हुआ है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, ऐसा लग रहा है, तो क्या है, वो तथ्य सुसंगत होंगे, चाहे वह उसी समय और उसी स्थान पर या फिर विभिन्न समय और स्थान पर घटित हुए। अब ये जरूरी नहीं कि ये एक ही समय और एक ही स्थान पर घटित हुए हों। अब हो सकता है कि वो विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों, विभिन्न समयों पर घटित हुए हों, ठीक है। तो तथ्य क्या हो जाएंगे? सुसंगत हो जाएंगे और एक ही समव्यवहार के भाग कहलाएंगे वो। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, एक दृष्टांत दिया गया है बैरक में कि खा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। अब मान लीजिए यहाँ पे ए है, ठीक है ना, और ये बी है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ए पे क्या आरोप है कि जो बी है उसकी क्या की है? पिटाई की है। और का या खा का या आसपास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कुछ कहा या किया गया था, उसी समव्यवहार का भाग बन गया है, वो सुसंगत तथ्य है। अर्थात जब पिटाई हो रही थी या फिर पिटाई के कुछ पूर्व यहाँ पे कुछ खड़े लोग हैं, ठीक है ना, ए और बी के पास, तो वहाँ पे ए और बी के द्वारा कुछ किया गया है या कुछ कहा गया है पिटाई के बाद, पिटाई के समय, पिटाई के पश्चात, ठीक है, तो क्या है, वो सुसंगत तथ्य है, वो एक ही समव्यवहार के भाग कहलाएंगे, उसका साक्ष्य क्या है? दिया जा सकेगा। उसके बाद दूसरा है कि क्या खा से आदिष्ट अमुक माल का को परिदत्त किया गया था, वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। ये परिधान सुसंगत तथ्य है। अर्थात ए है, ठीक है ना, अब यहाँ पे डी है, कौन है? डी। अब इसने क्या किया कि माल को अपने इससे क्या किया, मंगाया ऑनलाइन। अब ए ने क्या किया कि बी को दिया कि जाकर डी को दे के आओ। अब बी ने दिया सी को कि जाकर डी के दे के आओ। यहाँ पे जितने भी परिधान हो रहे हैं, बी को, सी को, डी के, ये सभी क्या है? परिधान सुसंगत होंगे। जो डिलीवरी की जा रही एक के बाद एक, वो क्या है? सुसंगत तथ्य कहलाएगा। अब यहाँ पर बात करें रजिस्ट्रे की, तो रजिस्ट्रे क्या कहता है? ऐसा कथन
ठीक है। ऐसा कथन या कार्य जो किसी संव्यवहार के साथ हुए हों, संव्यवहार से जुड़े हुए हों, वो कहलाता है रेस जेस्टी। अब रेस जेस्टी से रिलेटेड एक केस था, कौन सा? रतन वर्सेस क्वीन का, जो 1971 का केस था। इसमें क्या किया गया था कि एक पर्सन था जिस पर क्या है उसकी वाइफ के मर्डर का चार्ज लगा था। उस पर आरोप था कि उसने अपनी वाइफ को मर्डर किया है, ठीक है। और लेकिन जो वो व्यक्ति था वो क्या बोला कि उसकी जो गोली चली, ठीक है, उसके गोली चली है वो दुर्घटनावश चल गई थी। वो बंदूक साफ कर रहा था और अचानक गलती से गोली चल गई और उसकी वाइफ का मर्डर हो गया, मतलब वाइफ की डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस थी, ठीक है ना, अपोजिट पार्टी की तरफ से, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि जो उसकी वाइफ थी उसने कुछ देर मौत से कुछ देर पहले क्या किया था, ऑपरेटर को कॉल किया था, उसने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी थी कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद उसका एड्रेस लिखाया उसकी वाइफ ने और फ़ोन कट हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उसकी डेड बॉडी मिली, ठीक है, उसके वाइफ की। तो उस यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि उसके ऑपरेटर को कॉल करना, ठीक, उसकी वाइफ के ऑपरेटर को क्या किया, कॉल करना और उसके बाद उसका मर्डर हो जाना, ये एक ही संव्यवहार के भाग कहलाते हैं, ठीक है ना। एक ही संव्यवहार के भाग मानते हुए उसे रिलेवेंट एविडेंस माना था, ठीक है ना, सुसंगत साक्ष्य माना था। तो ये कहलाता है आपका रेस जेस्टे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी से रिलेटेड कुछ और केस था, कौन कौन सा? आर वर्सेस वेडिंग फील्ड, ठीक है। एक 18 कब का केस था? 1879 का केस था। उसके बाद है आर वर्सेस रेजिना, ये आपका केस था 1971 का केस था। उसके बाद आर वर्सेस फोस्टर, ये आर वर्सेस फोस्टर कब का केस था? 1834 का केस था। ये सारी चीज़ें कौन सी किससे रिलेटेड है? एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य से सुसंगति से, अर्थात सेक्शन 6 से रिलेटेड ये केस थे, ठीक है ना। और सावल दास वर्सेस बिहार राज्य, ये सारे केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में, ताकि उनको भी क्या नॉलेज मिल जाए।